नमस्कार, मैं राकेश भ्रमर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अलग अलग प्रकार के वीडियोस प्रस्तुत करता रहता हूं, जिनमें कला, साहित्य, संस्कृति से संबंधित है। इस वीडियो में मैं कहानी लेखन से संबंधित कुछ जानकारियां अपने लेखक बंधुओं को देना चाहूँगा। मैंने देखा है कि हमारे नए लेखक बंधु कहानी लिखते तो हैं, लिखना भी चाहते हैं, परंतु इस संबंध में उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। तो मैं 2 वीडियो में इस कहानी लेखन संबंधी जानकारी को पूरा करूंगा। पहले भाग में मैं कहानी के तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। दूसरे भाग में कहानी की विषय वस्तु के बारे में बात करूंगा। कहानी लेखन के लिए उसके तत्व विशेष महत्व रखते हैं। जिस प्रकार घर में खाना बनाते समय किसी पकवान के लिए उसकी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहुत ही आवश्यक होती है, उसी प्रकार कहानी के तत्व भी कहानी लेखन में कहानी लेखक को बहुत ही मदद करते हैं। कहानी के तत्व अगर हम सही रूप से समझ सकें तो उनकी जानकारी के बाद हम एक कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और वो कहानी पठनीय और मनोरंजक हो सकती है। मोटे तौर पर इसकी कहानी के तत्वों में उसकी पृष्ठभूमि, उसके पात्र, उसके संवाद, उसकी भाषा और उसकी शैली होते हैं। फिर घटनाक्रम उसमें इस ढंग से आने चाहिए कि वो पाठक को अपनी तरफ खींचते जाएं, बीच में कहीं रुकावट ना हो। शैली में इतना प्रभाव होना चाहिए कि आदमी जैसे अपने आप को बहता हुआ महसूस करे। फिर उसका अंत, कहानी का अंत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहानी का अंत अगर सही है, मनोरंजक है, आश्चर्यजनक है, तो कहानी पठनीय हो जाती है और पाठक उसको पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को मैं कहानी के तत्वों के स्लाइड के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उन स्लाइड में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि किस तत्व में क्या क्या गुण होने चाहिए। उनको मैं अपने स्वर में भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और वो आप स्क्रीन पर उनको पढ़कर भी समझ सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसको सही ढंग से समझ जाएंगे और इनका अनुपालन करेंगे तो आप कहानी लेखन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं और बहुत अच्छी कहानियां साहित्य जगत को दे सकते हैं। तो लीजिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए, न गंवाते हुए मैं आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन इसके पहले आपसे एक निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। तो लीजिए, प्रस्तुत है वीडियो। कहानी का पहला तत्व प्रस्तुतिकरण है। ये कहानी का प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है कि कहानी की प्रस्तुति किस प्रकार की जा रही है। हिंदी कहानी में ज़्यादातर कहानियाँ अन्य पुरुष के माध्यम से लिखी गई हैं। प्रथम पुरुष और स्वयं पात्रों के द्वारा कही गई कहानियों का हिंदी में अभाव तो नहीं है, परंतु कमी अवश्य है। कहानी की प्रस्तुति बहुत अहम होती है तथा इसी से पाठक का ध्यान कहानी की तरफ आकर्षित होता है। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पृष्ठभूमि। इसमें कहानी के पात्रों का स्थान, काल आदि का विवरण होता है। इससे कहानी का वातावरण बनता है। कहानीकार द्वारा यह स्पष्ट करना परम आवश्यक है कि कहानी कहाँ और किस काल की है। इससे पाठक स्वयं को कहानी के साथ जोड़ता है। कहानी का तीसरा मुख्य अंग है कथानक। ये कहानी का एक मुख्य तत्व है। इससे ही कहानी का प्रारंभ, उत्कर्ष और समापन होता है। कथानक को ऐसे मोड़ से प्रारंभ करना चाहिए कि पाठक का ध्यान प्रथम परिच्छेद पढ़ते ही कहानी और उसके पात्रों की तरफ आकर्षित हो जाए। धीरे धीरे कथानक में पेंच या ऐसे मोड़ आने चाहिए जिससे पाठक की जिज्ञासा उत्कर्ष की तरफ बढ़ती जाए। कथानक में आए पेंचों या मुश्किलों का समाधान इस प्रकार करना चाहिए जिससे कहानी उत्कर्ष और समापन की ओर बढ़नी चाहिए। कई बार कहानी में आई उलझनों को पात्रों द्वारा इस प्रकार सुलझाया जाता है
कि उससे और अधिक जटिलताएं बढ़ जाती हैं। इससे कहानी में और अधिक विस्तार आ जाता है। फिर कहानी का समुचित समाधान के साथ अंत हो जाता है। ध्यान रखें, कहानी का अंत ऐसा हो जो पाठक के दिमाग में कहानी पढ़ते समय ना आए और अंत तक उसकी जिज्ञासा बनी रहे कि अब क्या होगा। कहानी का अंत आदर्शवादी, संदेशात्मक या दुखद हो सकता है। अगला मुख्य तत्व है कहानी के मुख्य पात्र। कहानी का एक मुख्य पात्र होता है जिसे नायक कहा जाता है। कहानी का ताना बाना मुख्य पात्र और उसकी समस्याओं के इर्द गिर्द बुना जाता है। इसके बाद अन्य पात्र आते हैं। नायक के संपर्क में आने वाले कुछ अन्य पात्र भी कहानी में होने चाहिए, जिनके सहारे कहानी में परिवर्तन आता है और वो रोचक हो जाती है। कहानी का छठा मुख्य अंग है शैली। कहानी में कुछ इस प्रकार की शैली का प्रयोग होना चाहिए जिसके माध्यम से लेखक कहानी में प्रतीकों और मानवीकरण द्वारा कहानी रोचक और प्रभावशाली बनाता है। इसके बाद आते हैं संवाद। ये कहानी के बहुत ही प्रमुख अंग हैं। संवाद कहानी का वो प्रमुख अंग है जिसके द्वारा दो या कई पात्र अपनी बातों के जरिए कहानी के मूल तत्व को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह समाधान संवादों द्वारा या किसी घटना दुर्घटना द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद आती है कहानी की विषय वस्तु। हालांकि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हम संक्षेप में विषय वस्तु के बारे में बता देते हैं। एक अच्छी कहानी पठनीय, रोचक और समस्याग्रस्त विषय वस्तु पर आधारित होती है, जिसके माध्यम से हम पाठकों को मानवीय जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। सबसे बाद में आता है कहानी का अंत। कहानी का अंत समस्या की समाप्ति के साथ होता है। इसका अंत रोचक ही नहीं बल्कि अद्भुत और असंभावी भी होता है। जहाँ तक संभव हो, कहानी का अंत नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अगर अंत नकारात्मक हो भी तब भी पाठकों को इससे ये सीख अवश्य मिलनी चाहिए, बुराई से कभी भी भलाई नहीं हो सकती है। अंत में कहानी के मूल तत्वों के बारे में साहित्यकारों, लेखकों एवं आलोचकों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहानी के मूल तत्व इस प्रकार हैं: प्रस्तुतिकरण, कथानक, पात्र, संवाद, उत्कर्ष, समापन। मूलतः कहानियाँ चरित्र प्रधान या समस्या प्रधान होती हैं। इनके माध्यम से हम पारिवारिक या सामाजिक समस्या का विवरण और समाधान प्रस्तुत करते हैं। कहानी लिखते समय ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कहानी के किसी पात्र, स्थान या काल का अनावश्यक विवरण न हो। इससे कहानी के प्रवाह में अवरोध आता है और रोचकता में कमी आती है। कहानी में लंबे संवाद न हो, पात्रों के छोटे छोटे वाक्यों द्वारा कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। भाषा परिमार्जित हो और शैली में प्रवाह हो, तभी कहानी में रोचकता आती है। जहाँ तक संभव हो, अलंकारों और मुहावरों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे कहानी अलंकृत हो जाती है। कहानी में ऐसी वस्तुओं या प्रसंगों का विवरण न हो जिनका कहानी के मुख्य पात्र या समस्या से कोई संबंध न हो। इससे कहानी में बिखराव आता है। कहानी उस गुलदस्ते के समान होती है जिसमें लगाए गए फूलों में समरसता और एकक भाव होता है। इसमें लगे हुए फूल अलग अलग नहीं दिखते। इसी प्रकार कहानी में कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण, संवादों और घटनाओं के विवरण में कसाव होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि नए कहानीकारों को इससे बहुत ही मदद प्राप्त होगी और ये इसका लाभ उठा सकेंगे। ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।